अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन करामी, कैपिटल इस्लामाबाद से लेके लाहौर दारुल हुकूमत तक के मामला आज प्रोग्राम के पहले चंक में डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे कल अडियाला के बाहर जिस तरीके का कल रात सिनेरियो बना, उस सिनेरियो में बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के अहवाल के हवाले से डिस्कशन करेंगे। और इस वक्त जिस तरीके से जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली ख़ान साहब ने जो न्यूज़ ब्रीफिंग दी है, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं और बानी और पाकिस्तान के इश्क में वाज़ेह लकीर खींच दी गई है। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इस हवाले से क्या मामलात हैं इस वक्त लाहौर के अंदर? बिलावल साहब भी बड़े एक्टिव नजर आए, गवर्नर साहब के पास पहुंचे हुए थे और यहाँ पर जो लीडरशिप पंजाब के अंदर है उनसे भी बड़ी मुलाकातें हुई और पंजाब पे भी उसने जो है वो बातें की। जैसे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पंजाब में ठीक है, कारकर्दगी ठीक तरीके से जा रही है, लेकिन सूबे की बात है तो जो रेजोल्यूशन पंजाब असम्बली में सूबों के हवाले से है पहले उस पर अमल दरामद की जाए। दूसरी बात जो है वो सबसे अहम डेवलपमेंट जो पंजाब के अंदर हुई है, ख़ास तौर पे बसंत के हवाले से जो त्यौहार बसंत का लाहौर के अंदर मनाया जाता था, वो अब पंजाब हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने के लिए इजाज़त दे दी है। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक बसंत का त्यौहार फरवरी 6, 7, 8 तारीख को जो है वो मनाया जाएगा और इनके तमाम SOPs और मेजरमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें जिस तरीके से वो जो मोटरसाइकिल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं या शहरी हैं, जिस तरीके से वो मेजरमेंट्स अडॉप्ट करेंगे, इस पर ही डिस्कशन करेंगे। इसी हवाले से मेरे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, जनाब स्टार्टिंग फ्रॉम द इस्लामाबाद, सर जिस तरीके का कल सिनेरियो बना है, अब आप इस पे क्या नुक्ता नजर रखते हैं और क्या लगता है कि आपको अपकमिंग क्या होने जा रहा है? सर बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह और ये मैं बड़ी वजाहत से करता आया हूं। जी देखें, अगर आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जी, किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ की कोई अहमियत है, तो वो शायद पाकिस्तान नहीं है। अब ये ज़हन में रखनी, मैं किसी पाकिस्तान को अफ्रीकी मुमालिक के साथ तशबीह नहीं देना चाहता जी, व्हाटएवर इट इज। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जी जिसने अल्ताफ हुसैन की तकरीर और तशहीर पे पाबंदी लगवाई थी हाई कोर्ट से, एंड आई फेस्ड इट। ठीक है, मुश्किल हालात देखे। नवाज शरीफ जब जेल में था या इश्तिहारी हो गया था, इसकी तकरीर तशहीर पे पाबंदी लगाई थी जी, मैं खुद गया था। लेकिन जेल में मुलाकातों पर पाबंदी नहीं थी। अब 26 लोग रोजाना मिलते थे, बल्कि हाल तो ये था कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर, यानी आप अंदाजा लगाएं कि जब आप फिजिकल रिमांड में होते थे तो प्रोडक्शन ऑर्डर में ये लोग वहां जाया ही नहीं करते थे, असेंबली में बैठे रहा करते थे। ये रिकॉर्ड पे चीजें, फिर कहानियां मैं उनमें नहीं जाना चाहता कि जेलों में गए क्या गए। जेलों में गए थे, मुकदमे थे, करप्शन के मुकदमे थे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान पे क्या मुकदमे हैं, मैं पहले क्लैरिटी दे दूं। तो 5 केस है जिनमें सजा हुई, वो नीस्तो नाबूद हो गए, उसमें से आपने सबने देख लिया। ठीक है, अब प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला, ये सारे कहते हैं कि आपने प्रिजनर को राइट है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, क्वेश्चन ये है कि इस वक्त कस्टडी में है पंजाब हुकूमत की जी। ये वाकई हुकूमत कौन होती है? वज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और फिर ये इख्तियार वली का, ये इख्तियार वली है क्या वैसे भाई? तो ये है कौन वो सर? कैपेसिटी क्या? अच्छा, गुजारिश सर मैं ये कर दूं आज़र साहब, राना सनाउल्लाह साहब पॉलिटिकल शोज के अंदर ये वाजे कहते हैं कि मैं भी कहते हैं, वो भी माहिर कानून है, वो कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक सियासी किसी बात पे जो है वो बात नहीं की जा सकती। हाँ, फैमिली मिलने जाए और फैमिली को मिलवाया गया, उनकी बहन को, उस्मा खान को, फिर उसके बाद वो बाहर आई तो वो फिर उन्होंने डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस जरा पॉलिटिकल दी, तो इस वजह से ये फिर मामला जो है वो बंद करने लगे। जी सर, मैं वैसे ना राना सनाउल्लाह की बड़ी इज्जत करता था। वैसे कुछ थोड़ी बहुत इंसान में शर्म और हया होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। इतने, यानी मैं वकील हूं उनका जी, मैंने कौन सी सियासी गुफ्तगू की? मैं बड़ी दफा लिख चुका हूँ, मेरे पे पाबंदी लगाई हुई उन्होंने, किस बात की यार? और कमाल की बात है, दुख और अफसोस इस बात का जी। आपको पता है रूल 265 का बना था, ज़ियाउल हक ने बनाया था, ये उस दौर का है। आप डिक्टेटर को सपोर्ट, मुझे बताएं किस कानून के तहत आप सियासी गुफ्तगू से रोक सकते हैं? आर्टिकल 19 और 19A के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो, और देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलम करार दी जस्ट सिंगल बेंच, कोई अपील फाइल नहीं हुई। जेल मैनुअल या प्रिजन रूल्स के अंदर ये चीज नहीं है कि सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। सर मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ ना, आपके अंदर कैदी ने करनी है ना।
जी कैदी की बात होती है ना, ठीक है। वो बंदा बाहर आके बात करता है, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? यानी मैं आकर बात करता हूं कि मेरे के हवाले से, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? तो ये जो बुनियादी तौर पर ना जंग हसाई वाली बातें हैं, बड़े अदब के साथ, वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। अगर चलें फर्ज करें जनाब, चलें ये आपकी बात मान लेते हैं, पाबंदी है ना जी, कोई ऑर्डर पास करेगा ना, डिsobedient को ऑर्डर पास किया आज तक, उस ऑर्डर को चैलेंज करें हम। वफाकी का भी ना कैसे लगा सकती है, सूबाई का भी ना, कोई नहीं, और सारा बोझ जो है एस्टैब्लिशमेंट पे डाल दिया, और एस्टैब्लिशमेंट फेस कर रही है, फिर फेस करे एस्टैब्लिशमेंट। यानी उन्होंने अपनी मर्जी से अपने जिम्मे लगा रहा है, तो फिर फेस करे ना उसको। लेकिन मैं बड़ी वजाहत के साथ आपको बात बता दूं कि ये किसी भी नॉर्म्स ऑफ जस्टिस को सामने रखकर देख लें, ठीक है। और ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक कसूर रहा, बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, जब ये लार्जर बेंच के सामने दरखास्त गई तो मैंने कहा था बहस मत करें इसमें, ठीक है। मेरी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो डिसाइड कर दी मैंने, हालांकि मेरी मुलाकात के हवाले से होते नहीं, मैंने तो कहा था कमीशन बनाए और सहूलियात है, वो आज तक इतराज केस लग नहीं सका। वो कहानियां ना ही सुने तो अच्छा है जी। अच्छा सर, कहानियों अजहर साहब, कहानियों की जैसे आपने बात की, मैं भी गोश गुजार कर दूं, अगर माजी में थोड़ा सा चले जाएं तो खान साहब भी कहते थे कि मैं जेल में जो है इनके एसी बंद करा दूंगा, टीवी बंद करा दूंगा, और मैं इनको मुलाकातें नहीं करने दूंगा। वो भी एक माजी है, तो क्या समझते हैं वो खान साहब भी उस स्टांस पे गलत थे? लगारी साहब, यही फर्क है जी, यही समझना आपको। अगर कहा था अमल दरामद हुआ, मेरा एक सवाल है, तो मरियम नवाज साहिबा तो कहती है अमल दरामद हुआ था सर, मुझे मुलाकातें नहीं कराने दी जाती थी। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। यानी आप आ जाए, एक कमीशन बना लेते हैं, 26 लोग मिला करते थे, वो एंकर जाया करते थे सारे, खाना में मिलना, और उनकी मुलाकातें हुआ करती थी सुप्रीडेंट की जेल के कमरे में। बहरहाल कहानियां ना बताएं, अब क्या करें, एक जमात जो डिक्टेटर की पैदावार है, उसको जमहूरी रवायत से क्या लेना देना, उसको क्या कंसर्न है। अगर थोड़ा अगर मैं बताऊं ना इस बात को, अब क्या, अब मेरे जैसा आदमी अगर चाहे तो ये अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाए, इज्जत क्या रह जाएगी जी, क्या इज्जत रह जाएगी? हमें तो शर्मिंदगी होती है इस बात को सामने रखते हुए। आइन और कानून की पासदारी करना सीखें ये लोग। अच्छा सर, अजहर साहब, बानी साहब की, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? डॉक्टर्स भेजे गए पिम्स हॉस्पिटल से और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो उनके अपने जो जाती डॉक्टर्स थे वो जाएंगे तो फिर हमें एक जो है वो एंडोर्समेंट होगी इस चीज की कि वो बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है सर? गारी साहब, वो मुझे याद है, आपको याद है एक वो जो अपने आपको सियासी कैदी कहता था, डिक्टेटर की पैदावार, उसके प्लेटलेट्स कम हो गए थे, याद है? अच्छा, वो बीमारी हम ढूंढते रह गए, हमें तो कहीं नजर नहीं आई जी। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, फिर वो जहाज में बैठ करके और वो प्लेटलेट्स ठीक हो गए। मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, उनका जब मेडिकल चेकअप होना था ना, टेस्ट होना था, तो उसमें उनके अपने डॉक्टर अदनान को डाला था। आप अंदाजा लगाएं, थोड़ा सा एहसास हो कि यार बड़ा दिल रखा था इमरान खान ने, जलसे जुलूस नहीं रोके थे। तो फिर सर गुजारिश है क्या फिर वही वाला सिनेरियो आने लगा है जैसे वो यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा था कि मुझे नवाज शरीफ पे तरस आने लगा, मैंने इमरान खान साहब से कहा कि प्लीज इनको जाने दे, तो खान साहब ने कहा ठीक है जाने दे। यही तो फर्क है, यही तो रियल लीडर में फर्क है ना। मैं इमरान खान की इज्जत इसलिए करता हूँ, मैं किस लिए इज्जत करता हूँ जी, आप अंदाजा लगाएं 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है जी। वो बीमार हो के जेलों में तो नहीं गया, अस्पतालों में तो नहीं गया, बीमारी की बुनियाद पर जमानतें तो नहीं ली। जरा फर्क देखें, यही तो फर्क है। हम तो देखें, और यही फर्क है, इमरान खान जब भी मेरी मुलाकात, उन्होंने कभी इस तरह की बात तो ये क्या कहते थे, मेरे बच्चों से मुलाकात पे, मेरी बच्चों से फोन पे बात करें, क्या गलत कहते थे जी? सही कहते थे। अच्छा, बड़ी सीधी सी बात है कि मुझे जो जेल में सहूलियत है, कोई उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं, कभी आज तक डिमांड नहीं की इस बात से। जरफ देखा जाता है जी, इन लोगों का जरफ ही इतना नहीं जी। अच्छा सर, ये जेल मुंतकिली की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि किसी और सूबे में मुंतकिल कर दिया जाएगा इमरान खान साहब को, और ये हुकूमत भी इस पे गौर फरमा रही है। अगर ऐसा होता है कुछ, तो क्या समझते हैं यहाँ फिर मुलाकातें होना स्टार्ट हो जाएंगी? ऐसे कोई मामला होने को लग रहे इम्कानात हैं सर? अच्छा, मैं जरा एक बड़ी जबरदस्त बात आपके सामने रखूं, आप अंदाजा लगाएं जी जी। मैं पब्लिक इंटरेस्ट करता हूं बहुत ज्यादा जी सर। इस्लामाबाद की अपनी जेल को अरसा हो गया खामोश बैठ गई जी। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, मैंने पिटीशन दायर की जी, आप जेल एक्टिवेट, और मेरी पिटीशन पे सारी वो जेल वो फेडरल प्रिजन पता नहीं क्या साहब है, वो क्या। यार मुझे ये बताएं, इतना बड़ा शहर, उसकी अपनी जेल नहीं,
यानी आप बैठकर यहाँ, और वो जेल के हवाले से आगे से चलिए, अगर फर्ज करें आप जेल मुंतकिली की बात करते हैं जी, ठीक है ना जी, और वो मुझे बैठे बैठे एक शेर याद आ गया, जेल के दरवाजे मुझे क्या झुकाएंगे भला, मेरी सोचें आजाद हैं, मेरा हौसला जिंदा है, जुल्म की रात बहुत लंबी सही, डर कैसी, सुबह इंसाफ कभी तो मेरे दर आती है ना, यही फर्क है। वाह। पाकिस्तानी तारीख में ना जरा समझना है कि चाहे फर्ज करें, मैं हैरान होता हूँ, वैसे तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मैं तो उसको भी कहा था कि अता तारड़ और आजम मजीद तारड़ ने जब ये कहा था पाबंदी के, उनको नोटिस देना चाहिए, उस पर पीका लॉ का इतलाक होना चाहिए था, प्यार वाली जो बातें की पीका लॉ का इतलाक होना चाहिए था। आप कौन होते हैं, तो आप कौन है, क्या ताल्लुक है जेल मुंतकिली किस बुनियाद, पहले आपने देखे ना क्या किया अलग से आडियाला जेल का सब, फिर अब मेरा सुन लीजिएगा, मैं बता जी जी, हवाएं चल चुकी हैं, लोग जो मर्जी देख लो, मैं हवाएं तब्दील, मैं तो अप्रैल से एक बात कह रहा हूँ, अप्रैल से कह रहा हूँ जी, सितंबर होगा, नवंबर के हालात देखिए, सितंबर से नवंबर क्या हालात हुए, अब आपने देखा वो एक अब हवाएं चलना शुरू हुई हैं, कुछ शिकंजे जी, तो सारा बोझ, मैं तो DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी, हाँ मैं इस बात नहीं होनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज भी देखें, आज भी समझें इन चीजों को सबको लेकर ना, ये इनके गले पड़ने वाले हैं, और मैं अच्छा ये बात सर मेरे प्रोग्राम में ही फैसल चौधरी साहब ने ये मेरे इमरान खान बड़ी मुश्किल से रख सके, अजहर साहब पहले बड़ा, यानी आप जी, अजहर साहब फैसल चौधरी साहब ने ही मेरे प्रोग्राम में भी ये कहा था जो आप बात कर रहे हैं ना, कि उन्होंने कहा था कि चौधरी साहब ने कहा था कि नवंबर जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर और पाकिस्तान के मामलात के अंदर ना थोड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, उन्होंने कहा था दिसंबर के अंदर जो है हालात ठीक होते जाएंगे। अच्छा, उनके प्रोग्राम के फौरन बाद जिस दिन मेरा प्रोग्राम हो उसके अगले दिन ही 2-3 दिन बाद मुलाकात होगी, तो मैंने वैसे ये समझ लिया था, एसेस कर लिया था कि हाँ जी मामलात शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठीक होने लगे हैं। फिर उसके बाद जिस तरीके से उस्मा खान ने बाहर आके ये मामलात बताए, जी जी, मैं बताऊं, जी जी जी, मंगल की मुलाकात का तो मैंने बहुत पहले बताया जी, बहुत से लोगों को मैंने बड़ी वजाहत के साथ बताया, और मैं उसकी एक वजह समझना है आपको, मैंने क्यों कहा था जी, प्रेशर बड़ा आ चुका है अभी दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दिन गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर रोज क्यों नहीं जाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, आप क्यों नहीं जाते, आप पिटीशन क्यों नहीं दायर करते, हर रोज नहीं कंटेम्प्ट आए, क्या फर्क पड़ता है, दायर करें हर रोज, अब हर रोज एहतजाज करें आप, सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ आप मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन आपको एहतजाज करना है, आपको एहतजाज ग्राउंड पे करना है। और यहाँ दूसरी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है जी, ये मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट में वो दायर की थी ना जी, वो लगवाई गई, वो कुछ लगाए उसको जाकर बैठकर जी, अब लगाएं तो सही ना, अब ग्राउंड पे आने तो सही ना, अब ग्राउंड में जब चीजें लेकर जाएंगे फिर ये बड़ा मुश्किल है, मैं बताऊं आपको, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, हाफ अप टू, और ये आपको सेब का मुकाबला सेब से, एप्पल टू एप्पल, बिल्कुल, नवाज शरीफ कहाँ दूर तक पासकू नहीं, और ना उनकी गवर्नमेंट और इस दौर के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट और इसका मुवाजना करें तो इमरान खान की गवर्नमेंट बहुत आगे थी, बहुत सा, यानी मेरा अपना ओपिनियन था, चले मैं आपको जब बताता हूँ, जब लॉन्ग मार्च हो रहा था कराची से, जी जी, मैंने सजेस्ट किया था कि उन्हें पहुंचने ना दिया जाए, मैंने कहा था डिटेंशन ऑर्डर जारी करें, मैंने ही सजेशन दी थी, इमरान खान साहब ने कहा नहीं हमने ऐसा कुछ करना ही नहीं, आए जिसने एहतजाज करना करें, यही तो फर्क है जी। और यहाँ क्या है, जुबान पे पाबंदी है आपकी, बात करने पे पाबंदी है आपकी, आप नजरबंदी के हजारों ऑर्डर, 10,000 से ज्यादा ऑर्डर, मैंने वो कानून चैलेंज किया, 144 का निफाज, थोड़ा गौर करें, पीका एक्ट, क्या हमारे दौर में ये सारा कुछ देखा था आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में? नहीं, नॉट एट ऑल। ये बड़ा ये इनके गले पड़ना है, इन्होंने अपने गले डाला है, ठीक है, फेस करेंगे जी, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, बिल्कुल इस पे आपका पॉइंट आ गया सर साहब, जरा क्योंकि आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये बसंत के हवाले से भी आपने भी रिट की थी, और इस पे पंजाब हुकूमत ने इजाज़त दे दी है 6, 7, 8 तारीख को जो है वो बसंत मनाया जाएगा पुरजोर तरीके से। किस तरीके से देखते हैं पंजाब हुकूमत के इस फैसले को? देखिए, मैं तो बिल्कुल इस फैसले को नहायत ही अहम काना फैसला समझता हूं, फॉर नंबर ऑफ रीजन। मैंने जो कि आज बहस की है जस्टिस मलिक अवैस खालसा 22 दिसंबर के लिए ना, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि इंस्ट्रक्शंस लेकर आ जाएं। देखिए, अब बसंत बड़ा पुराना त्योहार है, आज भी जिक्र हुआ 2500 यानी चाइना के अंदर वो जो कभी वो गला कटा किसी का, कभी गला कटा किसी का,
या इंडिया के अंदर कटा हो, या इंडिया के अंदर कटा हो? क्यों नहीं कटता? वैसे सवाल है ना ये सर। मैं इसका जवाब दे देता हूं। जी जी जी। मेरे हाथ रह गए थे बचपन में, इतने बड़े पतंगबाज थे हमें जी। आपने जो ये देखा ना, पिछले मार्च से शुरू है ये मार्च 2025 से शुरू है जी। अपना 25 सितंबर को फैसला हुआ कि कानून में तरमीम करनी है, कानून में। उसके बाद पंजाब असेंबली के 5 सेशन हो चुके हैं जी। यकम दिसंबर को ऑर्डिनेंस आया, 3 को असेंबली का इजलास था। मेरा सवाल था ये असेंबली के में क्यों नहीं आया, डिबेट क्यों नहीं हुई? फिर बड़ी मजेदार बात है, क्या आपने धागे की इंपोर्ट बंद कर दी? जो ये धागा था, क्या आपने केमिकल बंद कर दिया? आपने आप कह रहे हैं कोई बेवकूफ है, हमारे दौर में पूरा साल में गुड़ी उड़ा कर दी थी, और ये पतंग एक बकायदा कारोबार था। अब कहें आप 2 दिन या 3 दिन के लिए कौन, यानी किस तरह मैनेज हो जाएगा? 2-2.5 करोड़ की आबादी है, मोटरसाइकिलें बंद कर देंगे, 1 करोड़ मोटरसाइकिलें यहाँ पर अगर ये फिर भी बनाना चाहती है, मैं तो नोटिस हो गया, ऑडियंस को चैलेंज कर दी है क्या? सर वो बात आपकी ठीक है, एक प्रोसीजरल लूप होल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप उस पर इजाजत अगर मिल गई है, हम फर्दर रिपरकशंस की बात करते हैं। अगर हम एक माजी उठा के देखें तो लाहौर के अंदर एक ऐसा माहौल होता था बसंत के हवाले से, पंजाब की बसंत पूरी खासतौर पे बड़े ममालिक के अंदर मशहूर होती थी और बाहर से लोग यहाँ पे देखने आते थे सर इस त्यौहार को। अगर एक त्यौहार आवामी सतह पर एक खुशी लाता है और पंजाब हुकूमत ये कोशिश कर रही है और उसके साथ ये डायरेक्शंस यकीनी बनाने की कोशिश है, अगर पाकिस्तान में कोशिश की जाए तो मेरे ख्याल में संजीदा तरीके से तो हो सकता है। जिस तरीके से एंटीना की बात की जा रही है कि बाइक्स पे लगाया जाएगा, तो आप नहीं समझते फिर जी जरा आवाम को भी एक संजीदगी दिखानी चाहिए सर। मैं मुझे ये बताएं, 365 दिन है जी, क्या त्यौहार एक यही रह गया? 2 दिन अगर आप त्यौहार की बात करते हैं, मुझे एक दोस्त ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया जी। उसने कहा रोजाना गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से हादसे भी तो मरते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मरते हैं जी। मैंने कहा मोटरसाइकिल चलाने वाला या गाड़ी वाला एक लाइसेंस होता है ना, उसकी शक्ल पता है ना किसने मारा है? मनावा में गुड़ी उड़ी, अगर माल पे गला काट लिया, मैं किसके हाथ पे अपना खून तलाश करूं? या पार्टी गेट से उड़ी और शादरा में जाके गला काट लिया, किसके हाथ पे खून अपना तलाश करूं? मैं समझना है इस बात को। मैंने इसका सजेशन, मैंने मुखालिफ नहीं उसके, मैं पहले बता दूं। पसंद बनानी है ना आपने, चले मैं सजेशन दे देता हूँ, ये मैंने सजेशन दी है। आप मेले ठेले लगाएं, पसंद तो बेसिकली गाँव का एक त्यौहार था, चले आ गया इस हद तक। आप मेले ठेले लगाएं, कपड़े पहने और गुड्डी उड़ाएं आप जी। गुड्डी 100 मीटर से ऊपर ना जाए। पेज क्यों लगाने हैं? क्या चाइना में पेज लगते हैं या बर्तानिया में या हर जगह ये वहां पेज लगते हैं? पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही और हो गया, फाइल होना। यही चीज तो पंजाब हुकूमत कह रही है कि मशरूत इजाजत हमने दी है, खिलाफ वर्जी करने वालों पर जो है नाकाबिले जमानत जुर्म होगा, सजाएं होगी, भारी जुर्माने होंगे सर। मेरी एक बात सुनिएगा, मैं छोटी सी बात करता हूं। जो गला कटेगा सर, उस पर किस पे पर्चा होगा? वो किस पे होगा पर्चा? बिल्कुल ठीक है। अब आज से हुकूमत ने इकदाम लेना स्टार्ट कर दिए हैं कि बाइक्स के ऊपर जो भी लोग रोड पे निकलेंगे वो तहफ़्फ़ुज़, जो आपके प्रोटेक्टिव चीजें हैं, जो वो प्रिवेंटिव मेजर्स में लेके निकलेंगे। अगर उसमें पंजाब हुकूमत कामयाब है तो आपको कोई एतराज नहीं है इस चीज से? देखिए, पहली तो बात है, प्रैक्टिकल बात करते हैं, एनफोर्सेबल बात करते हैं। मुझे ये बताएं, बसंत आपने मनानी है, मैं क्यों एंटीना लगाऊं? मैं क्यों लगाऊं? किस लिए लगाऊं? किस कानून के तहत लगाऊं? क्यों लगाऊं मैं? नंबर 1। नंबर 2, एंटीना लग भी गया, कभी आपने डोर हाथ से पकड़ लिए जनाब? वो तो आपकी तारें काट जाता है। कौन सा एंटीना? एंटीना पे जरा प्रेशर पड़ा, एंटीना साइड पे चला गया, कर लेंगे आप कुछ उससे? और यहाँ पर कई वाकये ऐसे हुए हैं, और बात बड़ी सिंपल सी है, मैं आपके सामने, मुझे कोई एतराज नहीं। आप 100 मीटर तक गुड्डी उड़ा दें यार, क्या रोका है किसी ने आपको? आप पहले 2-3 साल लगाएं रेगुलेट करने के लिए, कारोबार बनाएं, इंडस्ट्री लगाने के लिए, पहले फैक्ट्रियों को लाइसेंस दें, गुड्डियों पे बार कोड लगाने। अच्छा, बार कोड लग भी गया तो बार कोड 2.5 करोड़ के ऊपर कैसे मैनेज हो सकता? अच्छा, ये जो अजहर साहब ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये हुकूमत को भी इस चीज का अंदाजा तो है। और उनके आज मैं मरियम औरंगजेब की ही ट्वीट में मैं ये चीजें पढ़ के आपको बता रहा हूं, उन्होंने भी ये बात की है कि एंटीना जो है वो आज से लगाना स्टार्ट कर देगी हुकूमत। और उस हवाले से उसके साथ साथ जो है वो डोर की जो आपने बात की, वो डोर, वो वाली जो डोर है ना, वो नहीं इस्तेमाल होगी सर। मैं जवाब देता हूं, जी जी जवाब देता हूं।
मरियम औरंगजेब की किसी कोई फैमिली मोटरसाइकिल पे आती है या नवाज शरीफ की फैमिली मोटरसाइकिल पे आती है? मैं खुद, मेरे बच्चे गाड़ियों में आवाम चलाती है सर, पतंग भी आवाम चलाएगी, बाइक्स भी आवाम चलाएगी सर, दोनों तरफ से आवाम। समझ रहे हैं ना जी। जिस दिन इन्होंने ये मोटरसाइकिल जब चलाएंगे ना फिर इन्हें अंदाजा होगा, जब सड़क पे पैदल चलेंगे ना फिर इन्हें अंदाजा होगा। कल को इनका बच्चा उन लोगों से जाकर पूछे जिनके गले कटे हैं आज, जो मालूर हो गए, जो दुनिया से चले गए। और ये मैं बता दूं आपको, इसके बगैर बावजूद भी पसंद बनाएगी तो पर्चे इंशाल्लाह पंजाब का भी ना भी दूंगा, मैं दूंगा, मैं क्या दरखास्त दूंगा इन लोगों के खिलाफ। जनाब मैंने रोका, मैंने मना किया इन बातों को, उसके बावजूद आए जितना कुछ मर्जी कर ले, अभी फिलहाल आज जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन्हें पहले बैठ के चीजों को रेगुलेट करना चाहिए, चीजें आगे लेकर जाएं, बनाए। मैं तो खुद इसके हक में हूँ, मैं कब कह रहा मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है, आपने पढ़े नहीं ना, मुझे तो याद है ना अपना चले हवाई फायरिंग चले, अपना क्या कर लेंगे वो अपनी जगह पर मौजूद है। अपना वो तंदीर के साथ अपना डोर चमोड़ने से लेस्को का नुकसान होता था, चले वो अपनी जगह बात है, छोड़ दें उसको भी। लेकिन ये डोर जो है ना, अभी तक कोई एक कानून बता दे कि इन्होंने अगर को पकड़ी है, धागा पकड़ा कोई अभी तक, को मांझा लगाने वाला पकड़ा है अभी तक कोई बता दे। आपने तो कुछ नहीं, यानी खाली ये कह देने से, हवाई बातें करने से जाके जो लोग जिनकी जाने जाया गई हैं वो ऐसा। अच्छा सर, गुजारिश ये है, जी 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 जी, मेरे पास सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग है जी, तू प्यार है किसी और का, चाहता तुझे कोई और है, समझ रहा है कि नवाज शरीफ को शौक है, नवाज शरीफ वो लहरा अथॉरिटी में बैठे, उन्होंने कहा पतंग रिवाइज करानी है, अब भाई गुजारा यार, ठीक है चंद लोग का, मेरा अपना शौक है यार, मैं आपका ख्याल है लोगों से, मैं नहीं तनकीद सुन रहा, मैं बहुत तनकीद सुन रहा हूँ, मुझे क्या शौक है इस बात, मेरा कंसर्न ये है, मैं पिछले 2005 से लगा हूँ सारे, ये कानून अगर बनवाए उस कानून में मेरा बड़ा हाथ है सारे कॉन्टेक्ट के हवाले से, मुझे तो अंदाजा है इस बात का। जी। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, यानी इतनी मीटिंगें करके, यानी देखे ना, मुझे ये बता दें मार्च से लेकर आज हम दिसंबर में आ गए हैं, क्या अभी तक कुछ किया ग्राउंड पे बता दें। क्या मुझे, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा बताएं कि आपने कितने लोग पकड़े जिनके गले कटे थे, किसी कातिल को सजा दिलवाई है, सजा दें आप बता दें, तो सजा दिलवाई है, किसी पकड़े नहीं सकते इस बात को। ये देखे ना, यानी ये बैठ कर ना, ये सारा जो है ना, इसके लिए आप मेहनत करें, 2-3 साल लगाएं जी। फिलहाल आप ना ग्राउंडों के अंदर इकट्ठे कर लें, मेला ठेला लगाएं, 100 मीटर से ज्यादा पतंग ना उड़ने दें, अगले साल बेहतर कर लीजिएगा। सर आपका पॉइंट आ गया सर। असर सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।